पहले के ज़माना में पता है क्या करता था लोग, टंकी में पानी अगर जम जाता था ना तो जामुन की लकड़ी को डाल देता था। कास्टिक सोडा बनाने का जो है ना विधि के बारे में जानेंगे कि जो कास्टिक सोडा होता है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको कैसे निर्माण किया जाता है। बात समझ रहे हो? तो मतलब कास्टिक सोडा का जो है ना मेकिंग का प्रक्रिया अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसको कास्टिक सोडा, ठीक, यानी इसको जो है ना हम लोग कहते हैं NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है ना बनाने की विधि क्या है? देखो हल्का है, एकदम हल्का है। बात समझ रहे हो? सेकेंडों में आप लोग जो है ना बना दो। सबसे पहले अगर चैप्टर 1 पढ़े हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो वो पढ़े हैं तो उसमें आप लोग जो है ना विघटन अभिक्रिया पढ़े होंगे या फिर वियोजन अभिक्रिया पढ़े होंगे। वियोजन अभिक्रिया आप लोग पढ़े हैं चैप्टर 1 में। तो देखो वियोजन अभिक्रिया हम लोग ताप के द्वारा, उष्मा के द्वारा, विद्युत के द्वारा पढ़ते थे ना। तो देखो करना क्या है, सेम टू सेम बात वही है यहाँ पर भी। जैसे हम लोग दूसरा का चैप्टर में पढ़े हैं अम्ल क्षार को मिलाते थे तो क्या बनता था, एक लवण और एक क्या बनता था, जल बनता था, है ना जी। जैसे हम मान लिए HCl को हम लोग जो है क्या किए, क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से देते हैं, या फिर HCl को जो है ना हम लोग NaOH, ठीक, HCl को जो है ना NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक, चाहे सुनो ये नहीं NaOH। चलो अगर इसके साथ अभिक्रिया हम कराते हैं तो होता क्या है समझो। सबसे पहले देखो HCl मतलब ये जो है ना इसके साथ चल जाएगा, ये जो है इसके साथ चल जाएगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जो है ना होता कैसे है, ई बन जाएगा NaCl प्लस H2O, बना ना, NaCl प्लस H2O। तो हमको तो वही करना है ना बतवा, जस्ट उल्टा कर देना है। जैसे हम HCl क्या है, ये अम्ल है, NaOH क्या है, क्षार है। HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही ना है। तो जब इसको हम मिलाए तो एक नमक और एक जल बना। तो जस्ट इसका उल्टा कर दो ना, जस्ट इसका उल्टा, इसको लाओ NaCl प्लस H2O, यानी NaCl को जो है हम क्या किए, पानी में घोल दिए। अब पानी में घोलने के पश्चात हम लोग क्या किए, एक इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मतलब एक जो है ना उसमें छड़ डाल देते हैं, कैथोड एनोड का जो है ना छड़ डाल देते हैं, विद्युत डाल देते हैं, ऐसे एक एनोड का और एक कैथोड का, और उसको जो है ना क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इसमें क्या है हमारा NaCl का क्या है, घोल है। तो ये टूटेगा ना जी, टूटेगा ना। तो देखो ना, जैसे ये जूट के जो है NaCl H2O बना है, तो जब इसको आप तुड़िएगा तो आपका OH NaOH और HCl ना बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो देखो ना, जैसे अब NaCl के घोल माने उसके जलीय विलयन को क्या किए हम लोग, विद्युत उस पर दिए। ये जो है ना H2O इसमें है जी, ध्यान रखना, क्योंकि ये प्लस यहाँ पर दे सकते हो, चलेगा। तो ये जो है ना टूट के क्या बना, ये बना NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। मतलब कहने का अर्थ है कि कॉस्टिक सोडा के साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस बना और क्लोरीन गैस बना, मतलब तीन गो चीज़ बना। क्या बना, हम NaCl के घोल को क्या करते हैं, उस पर विद्युत जैसे ही प्रवाहित कराते हैं तो वो वियोजित होके कौन सा बनता है, NaOH बनता है, हाइड्रोजन बनता है और क्लोरीन बनता है। तो NaOH क्या है जी, तो NaOH हमारा क्या है, कॉस्टिक सोडा है। NaOH क्या है जी, कास्टिक सोडा है। और ये हाइड्रोजन भी गैस है और ये क्लोरीन भी क्या है, गैस है। अब कहोगे कि इसका उपयोग क्या होता है, तीनों का उपयोग बताना दीजिए। तो देखो प्रक्रिया सबसे पहले आपको पता चल गया कि कैसे हम बनाते हैं कास्टिक सोडा। तो कहिएगा कि NaCl के घोल में जब हम विद्युत प्रवाहित कराते हैं तो वह जो है ना टूट कर NaOH का रूप धारण कर लेता है तथा हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का भी क्या करता है, उत्पाद करता है। बात समझ रहे हो ना। तो उसका उपयोग, तो पूछता क्या है कि कास्टिक सोडा के बनाने का विधि बताइए तथा इसका उपयोग भी बताइए। तो कास्टिक सोडा के बनाने का विधि ना बता दिए, परिभाषा कैसे लिखोगे कि जब NaCl के घोल में हम विद्युत प्रवाहित कराते हैं तो वह जो है ना टूट कर यानी वियोजित होकर NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या करता है, त्याग करता है। इसका उपयोग जो है ना साबुन और अपमार्जक में भी होता है, साबुन और अपमार्जक को बनाने में फैक्ट्रियों में काम होता है। बात समझ रहे हो। अब क्या हाइड्रोजन का क्या काम है, हाइड्रोजन गैस का। तो देखो वनस्पति जो घी होता है ना, वनस्पति घी होता है, तो वनस्पति घी को जो है ना, सॉरी वनस्पति तेल को, इसमें वनस्पति जो तेल होता है ना उसको वनस्पति घी में परिवर्तित करने का जो है ना काम किसके द्वारा किया जाता है, हाइड्रोजन गैस के द्वारा किया जाता है। बात समझ में आ रहा है।
अब कहेगा कि क्लोरीन का उपयोग क्या किया जाता है, तो देखो बउआ लोग, क्लोरीन का उपयोग जो है ना किया जाता है, तो उसका उपयोग जो है ना कीटनाशक जो है ना जल को खत्म करने, मतलब जल में अगर तुम्हारा कीट पनप गया है तो क्लोरीन गैस का छिड़काव कर दो, सारा जो है कीट मर जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसका उपयोग, जैसे आप लोग पानी का टंकी वगैरह रखते हैं ना छत पर, तो छतों में क्लोरीन गैस देकर छीट दीजिए, चाहे क्लोरीन छीट दीजिए ना, तो क्या होगा, सारा कीट क्या होगा, मर जाएगा। पहले के ज़माना में पता है क्या करता था लोग, टंकी में पानी अगर जम जाता था ना तो जामुन की लकड़ी को डाल देता था, क्योंकि जामुन की लकड़ी में जो है ना एंटीबैक्टीरिया जो है बहुत तरह के जो है ना चीज़ पाया जाता है, जो कीटाणु को क्या करता था, मार देता था। लेकिन अब तो हमारे पास हर चीज़ हो गया, वैज्ञानिकों ने खोज दिया है, तब क्लोरीन गैस डालिए ना, कीटनाशक पूरा तरह से ये है, पूरा तरह से कीट को क्या करेगा, मार देगा। बात समझ रहे हो? तो कॉस्टिक सोडा बनाने का विधि और उपयोग जो है पता लग गया। चलो, वेरी गुड।